लोग अपने बच्चों को गुंडा बनाना चाहते हैं हाथ खड़े करो। जो जो अपने बच्चों को दंगई बनाना चाहते हैं, गुंडे बनाना चाहते हैं, बलात्कारी बनाना चाहते हैं, उनके साथ चले जाओ। उनकी पार्टी, सारे इनकी पार्टी में लुच्चे, लफंगे, दंगई, बलात्कारी सारे भरे पड़े हैं इनकी पार्टी के अंदर। तो त्रेता युग में रामचंद्र जी ने रावण का घमंड तोड़ा था, द्वापर युग में कृष्ण जी ने कंस का घमंड तोड़ा था, और कल युग में किसानों ने भाजपाइयों का घमंड तोड़ा था। एक पेपर नहीं करवा सकता जो आदमी, एक पेपर नहीं करा सकता, वो सरकार क्या चलाएगा? गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? इतने घंटों से आप लोग इतनी तपती धूप में पसीना पसीना होके मेरा इंतजार कर रहे हो। आप सब लोगों को मेरा नमन। जितने हजारों हजार लोग यहां मौजूद हैं, इससे दुगने तुगने बाहर सड़कों पे अभी आ रहे हैं। मैं अभी आ रहा था, कई लोग आ रहे हैं रास्ते में, कई लोग बाहर मौजूद हैं। उन सब लोगों को मेरा प्रणाम, सबको मेरा नमन। मेरे को सबसे अच्छा तब लगता है जब लोग मेरे को हरियाणा का लाल बोलते हैं। हरियाणा मेरी जन्मभूमि है, और जन्मभूमि मां के समान होती है। मां का कर्जा आदमी 7 जन्म में भी नहीं चुका सकता। जन्मभूमि का कर्जा आदमी 7 जन्म में भी नहीं चुका सकता। आज मुझे बेहद खुशी है, अपनी जन्मभूमि में, कुरुक्षेत्र की धर्म भूमि में आज यहां पे आपके बीच में आके, सबसे पहले अभी बता रहे थे कि कल तूफान आया था। यह शुभ संकेत है। कह रहे हैं बता रहे हैं तूफान पंजाब से आया था, तो हरियाणा में तूफान आने वाला है, और बड़ा तूफान आने वाला है। 36 बिरादरियों ने मिलके, सारे धर्म के लोगों ने मिलके 1 साल तक सिंगू बॉर्डर पे जमे रहे। इनको लगता था इतनी बारिश आएगी, धूप थी, बारिश थी, ठंड थी, गर्मी थी, लेकिन किसान हटे नहीं। अंत पंत में सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़े। दोस्तों, कहते हैं ना, अहंकार तो रावण का भी नहीं बन चलता। इनको घमंड हो गया था कि इनके सामने किसी की नहीं चलेगी। तो दोस्तों, त्रेता युग में रामचंद्र जी ने रावण का घमंड तोड़ा था, द्वापर युग में कृष्ण जी ने कंस का घमंड तोड़ा था, और कल युग में किसानों ने भाजपाइयों का घमंड तोड़ा था। इतिहास में 70 साल के भारत के इतिहास में सरकारी स्कूलों के नतीजे ऐसे नहीं आए। और भाई साहब, इस साल 4 लाख बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूलों में भर्ती कराए हैं। अपने बड़े बड़े, अब अमीर लोग भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं। बड़ी बात है भाई साहब, है कि नहीं है? अभी 2 साल पहले अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका तो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे शक्तिशाली, अमेरिका के राष्ट्रपति इंडिया आए थे। जब वो इंडिया आए तो उनकी पत्नी भी उनके साथ आई थी। पत्नी का नाम है मिलेनिया ट्रंप। ट्रंप साहब आए थे ना 2 साल पहले अपने भारत मोदी जी से मिलने। तो जब उनकी पत्नी भी उनके साथ आई तो उनकी पत्नी मोदी जी को बोली, मैंने केजरीवाल के स्कूलों के बारे में बहुत सुना है, मैं उसका स्कूल देखना चाहती हूं।
मोदी जी ने बहुत समझाया, बहन मान जा, केजरीवाल के स्कूल में ना जा, मैं अपने स्कूल दिखा दूंगा, मैं बीजेपी वालों के स्कूल दिखा दूंगा, मैं प्राइवेट स्कूल। बोली ना, मैं तो केजरीवाल के स्कूल देखूंगी। माननी नहीं वो माननी नहीं मोदी जी की बात। वो हमारे स्कूल देखने आई। बड़ी बात होगी भाई साहब, अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी केजरीवाल के स्कूल देखने आई। कुछ तो कर ही रखा होगा हमने, कुछ तो कर ही रखा होगा हमने। मैं पूछना चाहता हूं, ये हरियाणा के खट्टर साहब के स्कूल कौन देखने आया? कोई आस पड़ोस का कोई श्रीलंका वाला ही आ गया वो देखने? कोई, चलो बाहर वाले छोड़ो, कोई अपने देश का ही कोई देखने आया हो इनके स्कूल? अबे कुछ करोगे तभी तो कोई देखने आएगा तुम्हारे स्कूल। अंधकार में है। हरियाणा के अंदर भी स्कूलों का बुरा हाल है। एक मौका दे दो, हरियाणा के सारे सरकारी स्कूल बदल के दिखा दूंगा मैं। लोग अपने बच्चों को गुंडा बनाना चाहते हैं, हाथ खड़े करो। जो अपने बच्चों को दंगई बनाना चाहते हैं, गुंडे बनाना चाहते हैं, बलात्कारी बनाना चाहते हैं, उनके साथ चले जाओ। उनकी पार्टी, सारे इनकी पार्टी में लुच्चे, लफंगे, दंगई, बलात्कारी सारे भरे पड़े हैं इनकी पार्टी के अंदर। सुबह से शाम तक गुंडागर्दी करते घूमते हैं। या तो ये खुद गुंडागर्दी करते हैं, नहीं तो देश में पता चल जाए कहीं गुंडागर्दी हो गई, उनका जाके सम्मान करते हैं, गुंडों का सम्मान करते हैं, दंगा करने वालों का सम्मान करते हैं। कहीं बलात्कार हो जाए, इनकी पार्टी पहुंच जाती है बलात्कारियों का सम्मान करने के लिए, शोभा यात्रा निकालने के लिए। हरियाणा में सारे पेपर लीक हो जाते हैं, जितने भर्तियों के पेपर होते हैं सारे लीक। ऐसा है क्या जी? ये मेरे को एक लिस्ट दी है एक भाई ने। ये 2020 में HSC जूनियर ड्राफ्टमैन का पेपर लीक हो गया। 2020 में हरियाणा पुलिस भर्ती का पेपर लीक हो गया। 2021 में पेपर पुलिस भर्ती का फेयर पेपर लीक हो गया। 2021 में कुरुक्षेत्र स्वास्थ्य विभाग का पेपर लीक हो गया। 2022 में HSSC पद की भर्ती का पेपर लीक हो गया। 2022 में ग्राम सचिव और पटवारी की भर्ती का पेपर लीक हो गया। 2022 में TGT भर्ती का पेपर लीक हो गया। 2022 में डेंटल सर्जन की भर्ती का पेपर। खट्टर साहब, आपसे एक पेपर नहीं कराए जाते, सरकार क्या चलाओगे? एक पेपर नहीं करवा सकता जो आदमी, एक पेपर नहीं करा सकता, वो सरकार क्या चलाएगा? गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? मैं अभी गुजरात गया था, वहां भी पता चला सारे पेपर लीक हो रहे हैं, वहां भी बीजेपी की सरकार है। मैं हिमाचल प्रदेश गया था, वहां भी सारे पेपर लीक हो रहे हैं। एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, सुना है आपने? दुनिया के सारे बड़े बड़े रिकॉर्ड उसमें होते हैं। अभी उनकी कल मीटिंग हुई है शाम को गिनीज बुक वालों की, उसमें भारतीय जनता पार्टी का नाम लिखा जा रहा है। सबसे ज्यादा पेपर लीक करवाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी। इनकी सरकारों से पेपर नहीं होते, इनसे स्कूल नहीं बनते, इनसे बिजली ठीक नहीं होती, इनसे अस्पताल नहीं बनते। क्यों बोझ उठा के घूम रहे हो? इनको उखाड़ के फेंको। अब ईमानदार पार्टी आ गई, ये नहीं जाती। मेरे को पता चला खूब पावर कट लगते हैं। दिल्ली में 24 घंटे कर दी, हरियाणा में भी 24 घंटे बिजली चाहिए नहीं चाहिए? दिल्ली में केवल 24 घंटे बिजली नहीं करी, फ्री बिजली भी कर दी। फ्री बिजली चाहिए नहीं चाहिए? अभी हमें पता चला पंजाब में हमारा एक मंत्री अफसरों से पैसे मांग रहा था। हमारा हेल्थ मिनिस्टर पंजाब का अफसरों से पैसे मांग रहा था। मीडिया को नहीं पता था, विपक्षी दलों को भी नहीं पता था। कोई और पार्टी होती तो क्या करती? उसको कहती थोड़ा बहुत पार्टी फंड में भी जमा करा, सारा खुद मत खा। यही कहते। कोई और मुख्यमंत्री होता तो क्या करता? कहता आधा मेरे को दे, आधा खुद रख। आम आदमी पार्टी ऐसी नहीं है। हमने उस मंत्री को बर्खास्त करके उसको सीधा जेल में कर दिया हमने। दिल्ली में हमारा एक मंत्री, एक राशन वाले से मेरा मंत्री पैसे मांग रहा था। 2015 की बात है। मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग आई। किसी विपक्ष को नहीं पता था, किसी टीवी चैनल वाले को नहीं पता था।
मैंने तुरंत अपने मंत्री को बर्खास्त करके उसको सीबीआई को सौंप दिया। इसीलिए कहते हैं आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। कट्टर ईमानदार मतलब मेरा बेटा भी अगर कल को बदमाशी करेगा तो उसको बख्शूंगा नहीं, उसको छोड़ूंगा नहीं। किसी की भी बेईमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इनकी पार्टियों में भ्रष्टाचारी नहीं बैठे क्या? इन लोगों की पार्टी में भ्रष्टाचारी नहीं बैठे? कितने भ्रष्टाचारी हैं? आज तक इन्होंने एक को भी निकाला हो भ्रष्टाचार में तो बता दो। आज तक इन्होंने एक को भी जेल भेजा हो? क्यों नहीं भेजते? पैसा ऊपर तक जाता है भाई साहब, पार्टी के अंदर भी पैसा ऊपर तक जाता है। जाता है कि नहीं जाता है? दिल्ली तक जाता है इनका पैसा। हिम्मत नहीं है इनको निकालने की। केवल आम आदमी पार्टी है जो आज देश में एक ईमानदार सरकार दे सकती है। नगर निगम का चुनाव आने वाला है। इस नगर निगम के चुनाव में आप अपनी ताकत दिखा दो, जैसे पंजाब के लोगों ने अपनी ताकत दिखाई थी, जैसे दिल्ली के लोगों ने ताकत दिखाई थी। इन सारी पार्टियों को उखाड़ फेंको, एक मौका दो। नगर निगम को भी साफ करेंगे झाड़ू से, सारा भ्रष्टाचार दूर करेंगे और उसके बाद 2024 में हरियाणा को भी पूरे को साफ करेंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे। मेरे को कोई पत्रकार कह रहा था कि ये बीजेपी वाले खट्टर साहब को हटा रहे हैं, कोई दूसरा सीएम ला रहे हैं, ऐसा है क्या? सुना है आप लोगों ने भी? कह रहे खट्टर साहब को हटा के दूसरा सीएम ला रहे हैं। क्यों? खट्टर साहब भ्रष्टाचारी हैं क्या? खट्टर साहब काम नहीं करते क्या? मैं बीजेपी को चैलेंज करना चाहता हूं, हिम्मत है तो 2024 का चुनाव खट्टर साहब के साथ लड़के दिखाओ तुम।